वेस थियरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, या उसको एक और नाम से बोलते हैं क्यूरी वेस लॉ। अब ये क्या है देख लेते हैं। P.J. Wess is the name of the scientist. In 1907 explained the ferromagnetic substance, that is ordering of the ferromagnetic substance. अब पीजे वेस ने क्या एज्यूम किया, ही एज्यूम दैट इन ए पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ड्यू टू म्यूचुअल इंट्रैक्शन अमंग द एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, अंदर जो एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल है उनके बीच में जो म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है उसके कारण एन इंटरनल मॉलिक्यूलर मैग्नेटाइजिंग फील्ड HI प्रोड्यूस होता है। ठीक है, किसके कारण, इंटरनल एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल के इंट्रैक्शन के कारण, म्यूचुअल इंट्रैक्शन के कारण एन इंटरनल मॉलिक्यूलर मैग्नेटाइजिंग field HI is produced. The field HI जो अभी प्रोड्यूस हुआ है at a point due to all the other neighboring atomic magnetic dipoles is proportional to, अब ये HI जो है वो proportional to the intensity of magnetization I, ठीक है, and it is directed along the intensity of magnetization. इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, along the direction, and it is directed along the intensity of magnetization. Therefore अभी जो बोला वही HI is directly proportional to I, और HI proportionality निकला lambda से, lambda is the constant of proportionality, where lambda is the constant of proportionality is the molecular field coefficient, और इसको एक और नाम से जाना जाता है वेस कांस्टेंट, वेस कांस्टेंट। लैम्डा क्या है, मॉलिक्यूलर फील्ड कोएफिशिएंट और वेस कांस्टेंट। हेंस टोटल मैग्नेटाइजिंग फील्ड within the substance is, अभी within the substance है टोटल, तो H total is equal to कैपिटल H प्लस HI, दो चीजों के कारण है। Therefore the intensity of magnetization of the substance is given by, जैसे हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में निकाला था वैसे ही यहाँ भी लिखेंगे। सो जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था उसी पैरेलल पे, तो I बिकम्स, ये हमने डिराइव किया है इसके पिछले वाले वीडियो में, m² म्यू H टोटल डिवाइडेड बाई 3kT। इसके लिए आपको मेरे पिछले वाले वीडियो में जाना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू H टोटल के लिए हम लिख सकते हैं H प्लस HI, तो आ जाएगा n m² म्यू अपॉन 3kT H प्लस HI। हमने एक और इक्वेशन निकाला है, H प्लस लैम्डा ही लिख सकते हैं HI की जगह पे, n m² म्यू अपॉन 3kT H प्लस लैम्डा I, which is equal to n m² म्यू अपॉन 3kT into H प्लस n m² म्यू अपॉन 3kT लैम्डा I, दिस इज I। तो इसको यहां लेके आते हैं और I को कॉमन ले लेते हैं, सो दिस बिकम्स I 1 माइनस n m² म्यू अपॉन 3kT into lambda, which is equal to n m² म्यू अपॉन 3kT into H
hence magnetic susceptibility chi is equal to I upon h is equal to n m square mu upon 3 kt upon 1 minus n m square mu lambda upon 3 kt. Now multiply and divide by 3 kt. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n m square mu, यहाँ पे 3 kt आ जाएगा माइनस n m square mu lambda. अब मैं फिर से डिवाइड कर रही हूँ बाई 3k से, तो n m स्क्वायर म्यू अपॉन 3k अपॉन t माइनस n m स्क्वायर म्यू लैम्डा अपॉन 3k नाउ विच इज इक्वल टू c अपॉन t माइनस थीटा. c इज इक्वल टू n m स्क्वायर म्यू अपॉन 3k एंड थीटा इज इक्वल टू n m स्क्वायर म्यू लैम्डा अपॉन 3k अपॉन t माइनस थीटा. n m square mu upon 3k is equal to c and theta is equal to n m square mu lambda upon 3k, where c is equal to n m square mu upon 3k and theta is equal to n m square म्यू लैम्डा अपॉन 3k. लैम्डा नहीं है तो ये हो जाएगा c, तो ये हो जाएगा c लैम्डा एंड c इज क्यूरी कांस्टेंट एंड थीटा इज कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर. thus c is the Curie constant and theta is called क्यूरी टेम्परेचर. अभी जो हमने इक्वेशन निकाला चाई इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस थीटा, इसे हमने इक्वेशन नंबर ए से मैंने डिनोट किया है. तो ये जो रिलेशन है इज कॉल्ड एज क्यूरी वेस लॉ. ये जो इक्वेशन है इसको क्या बोलते हैं, क्यूरी वेस लो. और यहाँ पे वेरिएशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी अबव क्यूरी टेम्परेचर हमें दिखता है. इट गिव्स वेरिएशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी अबव क्यूरी टेम्परेचर. तो यहाँ से हमें दो कंक्लूजन्स मिलते हैं. फर्स्ट, व्हेन t is greater than or equal to theta, even in the absence of the external magnetic field, the substance get, ठीक है. जब t लेस देन या इक्वल टू थीटा रहेगा, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई भी नहीं किया तो भी द सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज्ड. दिस मैग्नेटाइजेशन is called the spontaneous मैग्नेटाइजेशन. इस मैग्नेटाइजेशन को स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं. एंड मैग्नेटाइजेशन लीन टूवर्ड्स saturation value as the temperature approaches 0 Kelvin. मैग्नेटाइजेशन टेंड्स टूवर्ड्स कहाँ जाएगा, सैचुरेशन वैल्यू पे चला जाएगा एज द टेम्परेचर अप्रोचेस 0 Kelvin. केस 2, when t is greater than theta, the value of chi decreases. Spontaneous magnetization does not occur. यहाँ पे spontaneous magnetization occur नहीं होगा and the
ferromagnetic substance converts, transforms into paramagnetic substance. ठीक है, जब T ग्रेटर देन थीटा रहेगा, वैल्यू ऑफ चाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा एंड द फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो ट्रांसफॉर्म होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में. सो क्यूरी टेम्परेचर के बारे में डेफिनेशन भी एक बार सुन लो. द क्यूरी टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर एट विच स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर. ऐसा टेम्परेचर जहां पे स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्या बोलते हैं डिसअपियर होता है एंड अबव विच द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट एज पैरामैग्नेटिक substance. Thus, the Curie temperature is defined as, एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं Curie temperature क्या है. The temperature at which spontaneous magnetization disappears and above which the ferromagnetic substance exhibit as paramagnetism.